झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सोमवार को राज्य के पूर्व वित्त और उत्पाद मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव से कई घंटों तक पूछताछ की। उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए, लेकिन कई अहम सवालों पर स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए, जो सूत्रों के जरिए जानकारी आ रही है। पूछताछ का केंद्र अगस्त 2023 में उनके ठिकाने पर हुई छापेमारी रही और वहां से 30 लाख रुपए नगद भी मिले थे। बैंक लॉकर, डिजिटल डिवाइस और वित्तीय दस्तावेज के आधार पर भी पूछताछ की गई। आपको बता दें कि ईडी ने 23 अगस्त 2023 को बरियातू के सरहुल नगर स्थित उनके आवास रागिनी विलास में छापेमारी की थी, तलाशी ली थी। इसी दिन बैंक ऑफ बड़ौदा बरियातू शाखा में उनके लॉकर संख्या की भी जांच की गई थी और उसे जब्त कर लिया गया था। बाद में डिजिटल डिवाइस और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए ईडी ने 19 सितंबर 2023 को रिटेंशन ऑर्डर जारी किया था और 20 सितंबर को दिल्ली स्थित एडजुकेटिंग अथॉरिटी से कानूनी मंजूरी ले ली थी। सोमवार की पूछताछ में ईडी ने इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर रोहित उरांव से सवाल किए। कथित अवैध बालू और शराब सिंडिकेट से जुड़े बेनामी निवेश, बैंक लॉकर में मिले दस्तावेजों और अन्य वित्तीय स्रोतों के बारे में जानकारी मांगी। अधिकारियों ने यह भी जानना चाहा कि इस कथित नेटवर्क में उनकी या उनके करीबियों की कोई भूमिका रही या नहीं। और अब इस पूरे मामले में पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव से पूछताछ होनी है और उनसे भी ईडी सवालों के जवाब खंगालेगी। और उनके परिवार की कोई भूमिका रही या नहीं। रामेश्वर उरांव, आपको बता दें कि मंगलवार 7 जुलाई यानी आज के दिन उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले उन्हें 30 जून को समन भेजा गया था। तब उन्होंने जरूरी दस्तावेज तैयार करने के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा था। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, देखिए, रामेश्वर उरांव ने 3 हफ्ते का वक्त मांगा था जरूरी दस्तावेज तैयार करने के लिए और अब आज उनसे पूछताछ होनी है। एक दिन पहले उनके बेटे से भी पूछताछ हुई है। जी हाँ, आज रामेश्वर उरांव को ईडी ने पेश होने को कहा है और उनसे जो है वो पूछताछ की जाएगी। उनको 30 जून के लिए समन भेजा गया था। तब उन्होंने ये कहा था कि जरूरी दस्तावेज तैयार करने के लिए उनको 3 सप्ताह का वक्त चाहिए, लेकिन फिर ईडी ने उनको दूसरा समन जारी किया और 7 जुलाई की तारीख थी और उस लिहाज से आप देखें तो रामेश्वर उरांव जो है आज ईडी के समक्ष जो है वो उपस्थित हो सकते हैं। जहां तक आप बात कीजिएगा तो कल रोहित उरांव जो रामेश्वर उरांव के बेटे हैं वो ईडी के समक्ष गए और वहां पर उनसे पूछताछ हुई। आप देखेंगे कि पूछताछ के दौरान ईडी अधिकारियों ने रोहित उरांव से घोटाले और राशि बरामदगी से जुड़े कई सवाल पूछे। बैंक लेन देन पर भी जो है कई प्रश्न हुए हैं। जो सोर्सेज को जानकारी आ रही है वो ये बता रहे हैं सोर्सेज के मुताबिक रोहित उरांव के यहाँ से 23 अगस्त 2023 को जो 30 लाख रुपए बरामद हुए थे, उस राशि का ब्यौरा मांगा। जैसे वो ये जानना चाहते थे कितनी बड़ी राशि जो है उनके पास कहाँ से आई, इतने नकद जो है उन्होंने अपने पास क्यों रखी है। रोहित उरांव के बैंकिंग ट्रांजेक्शन के विषय में भी अधिकारियों ने जो है वो पूछताछ की है। पूर्व से आप देखिए ईडी के रडार पर रहे कारोबारी प्रकाश के साथ कारोबारी साझेदारी और उसके साथ पैसे के लेन देन के पहलुओं पर भी सवाल जो है वो पूछे गए हैं। सोर्सेज के थ्रू ये जानकारी मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य में शराब नीति लागू कराने में वित्त विभाग की आपत्तियों के बाद भी इसे लागू किया गया था। आज जो है वो आपको रामेश्वर उरांव के उपस्थित होने की बात है। हालांकि जो सोर्सेस बताते हैं वो बताते हैं कि रोहित उरांव ने जो है कुछ सवालों के जवाब दिए, लेकिन कई ऐसे सवाल भी रहे जिस पर स्पष्ट जानकारी वो नहीं दे सके। पूछताछ का केंद्र यही था कि अगस्त 2023 ठिकानों पर जो छापेमारी हुई थी वहां से जो नकद मिले थे और बैंक लॉकर, डिजिटल डिवाइस और वित्तीय दस्तावेज, इन सब पर आधारित जो है वो प्रश्न किए गए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि एक और बात की भी जांच हो रही है कि
ईडी दस्तावेजों के आधार पर जो है वो सवाल करते हुए की है। और जो एक और मामला है कि वो कथित अवैध बालू और शराब से बेनामी बैंक लॉकर में मिले दस्तावेजों और अन्य वित्तीय स्रोतों के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। सोर्सेज ये भी बताते हैं कि अधिकारियों ने ये जानना चाहा कि ये जो कथित नेटवर्क है में जो है इसमें क्या उनकी या उनके करीबियों की कोई भूमिका है। किसी ने वर्ष 2021 की उत्पाद नीति और निजी कंपनियों को थोक लाइसेंस देने के फैसलों को लेकर भी रोहित उरांव से कुछ सवाल किए जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार, और उसमें जानने की कोशिश की गई है कैबिनेट मंत्री रहे रामेश्वर उरांव के कार्यकाल में किसी सिंडिकेट को लाभ पहुंचाने के आरोपों में उनकी या उनके परिवार की कोई भूमिका थी या नहीं थी। तो कुछ इस तरह के सवाल किए गए हैं। कुछ सवालों के जवाब जो है वो दिए गए हैं, कुछ पर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। अब आज जो है पूर्व वित्त मंत्री और जोहरनगर विधायक रामेश्वर उरांव को बुलाया गया है, समन किया गया है। तो बिल्कुल की आगे क्या कुछ निकल कर आता है। हाँ बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पर क्या होता है, क्योंकि रामेश्वर उरांव से आज पूछताछ होनी है। राकेश जी, देखिए सूचना ये भी आई है सूत्रों के हवाले से कि रोहित उरांव कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए हैं। अब लगता है उन्हीं सवालों को लेकर रामेश्वर उरांव से भी ईडी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी। जी हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ सवाल के जवाब उन्होंने दिए, लेकिन कई अहम सवाल ऐसे भी हैं स्पष्ट जानकारी उन्होंने नहीं दी। तो ये बताते हैं तो अब देखना है कि आगे पूछताछ करती है तो क्या वो रामेश्वर उरांव से इस तरह के सवाल करती है या फिर जो है आगे फिर समन किया जाता है। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि ईडी का अगला कदम क्या होता है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ईडी अब रामेश्वर उरांव से पूछताछ करेगी और इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि रामेश्वर उरांव ने भी 3 हफ्ते का वक्त मांगा था। इसके बाद ईडी ने उन्हें दूसरा सम्मन जारी किया था और दूसरा सम्मन जारी कर उन्हें 7 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया था। कई ऐसे अहम सबूत हैं जिन्हें लेकर पूछताछ की जा रही है और अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या रामेश्वर उरांव के कार्यकाल में उनके परिजनों ने किसी सिंडिकेट को जानबूझकर लाभ पहुंचाया या क्या कुछ हुआ। इस पूरे बात की तस्दीक होनी है, क्योंकि रामेश्वर उरांव से एक बार पहले भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। और आपको बता दें कि निजी कंपनियों को थोक लाइसेंस देने के फैसलों को लेकर सवाल हो रहे हैं और मुख्य रूप से यह जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर जो कुछ भी हुआ था, टेंडर दिए गए थे, इसमें उनके करीबियों की, उनके बेटे की, उनके परिवार के लोगों की कोई भूमिका थी या नहीं। ईडी ने इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर रोहित उरांव से भी सवाल किए। एजेंसी ने कथित अवैध बालू और शराब सिंडिकेट से जुड़े बेनामी निवेश, बैंक लॉकर में मिले दस्तावेजों और अन्य वित्तीय स्रोतों के बारे में भी जानकारी मांगी थी। तो अब पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, हमें भी इसका इंतजार रहेगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।